औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 19 सितंबर 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन में बिजली की होलसेल मार्केट में औसत कीमत आज इतवार को 146 यूरो 57 सेंट फी मेगावाट हो गई है, जो हफ्ता को मुकर्रर करदा कीमत से 8% कम है और ये मुसलसल तीसरे दिन की कमी है। जुमेरात को बिजली की कीमत स्पेन की तारीख में सबसे ज़्यादा कीमत थी, यानी 188 यूरो 18 सेंट, और कल से दोबारा बिजली की कीमतों में इजाफा होना शुरू होगा। स्पेन के सूबा मैड्रिड में कोविड की वजह से मरीजों का अस्पतालों में दबाव कम होता जा रहा है। मैड्रिड रीजन में कोविड-19 के 533 नए केसेस का अंदाज हुआ, जिसमें से 414 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं और 9 अमवात अस्पतालों में हुई है। इससे एक रोज़ कबल कोविड-19 के 526 नए केस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 412 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए थे और अस्पतालों में 15 अमवात भी हुई थी। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 499 है, जो एक दिन कबल की तादाद से 52 कम है, और आईसीयू में 220 मरीज दाखिल हैं, जो एक रोज़ की तादाद से 13 कम है, जबकि 76 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है। मैड्रिड के इलाके चियोका में एक न्यू नाजी ग्रुप ने मुजाहरा किया। इस मुजाहरे का मकसद होमोफोबिक वाक़यात को झूठ करार देना था। मुजाहरे में मुजाहिरीन हिटलर के अंदाज में सलूट करते और नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन ने लेस्बियन, गे, बियोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से झूठे हमलों के वाक़यात की मजम्मत की और कहा कि अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए मन घड़त वाक़यात बनाए जा रहे हैं। मुजाहिरीन एड्स को मैड्रिड से बाहर निकालो के नारे लगा रहे थे। मुजाहरे पर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा नहीं हुआ। मुजाहिरीन न्यूज़ आज़ी ग्रुप्स के परचम उठा रखे थे। बार्सिलोना में हफ्ता की दोपहर आर्क दे त्रिम्फो पर तकरीबन 200 अफराद ने मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में वो अफराद शरीक थे जो एंटी वैक्सीन यानी वैक्सीन के खिलाफ थे। मुजाहिरीन ने पोस्टर्स उठा रखे थे जिस पर लिखा था कि हम इनकार करने वाले नहीं, हम सिर्फ ज़िंदगी को सच्चाई के साथ गुजारना चाहते हैं और वैक्सीन किसी फुजले से कम नहीं है और हम सेहत में किसी किस्म की आमरीत के कायल नहीं हैं। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा बार्सिलोना ऑटोनोमो यूनिवर्सिटी में एक लड़की से जिनसी ज़्यादती के वाक़े की तहकीकात कर रही है। ये वाक़या गुज़िश्ता रात को उस वक़्त पेश आया जब वहाँ पर तलबा की एक पुरहजूम पार्टी मुनक्किद हुई थी। इस पार्टी में 8000 तलबा ने शिरकत की थी। जिनसी ज़्यादती के वाक़े की रिपोर्ट मुतासरा लड़की ने खुद दर्ज करवाई है। बार्सिलोना में क्रू ब्लांका क्लिनिक की बालाई मंजिल पर पार्किंग में गाड़ी मंडेर से टकराकर सड़क की जानिब मुअल्लक हो गई। इस एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर तमाम किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल रही। पुलिस, गुआर्डिया अर्बाना और फायर फाइटर्स ने गाड़ी को संभाला। हादसे में किसी किस्म के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। बार्सिलोना के करीबी इलाके सान कुगात में 2 डकैतियों के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 2 वारदातों में एक डकैती फार्मेसी में हुई थी जिसमें तशद्दुद और धमकी को भी बरूए कार लाया गया, और दूसरी वारदात एक कमर्शियल एरिया में हुई। फार्मेसी में होने वाली वारदात में मुलजिम ने वर्कर को चाकू से मारने की धमकी भी दी और यूरो छीन लिए। मोसेस दे स्क्वाड्रा ने 3 नौजवानों को एक गाड़ी में चोरी के मुबैना मुलजमान के तौर पर गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पर बगैर इजाज़त के ड्राइविंग करने पर रोड सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुर्म में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट बादालोना में हफ्ता की सपहर साहिल पर एक बड़ा सांप नमूदार हो गया, जो तूफानी हवा के बाद रेत में पाया गया। सांप की पैमाइश तकरीबन 2 मीटर है। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के बाद PIA ने बरतानिया के लिए 22 सितंबर से 30 अक्टूबर तक 32 फ्लाइट शेड्यूल कर ली हैं। PIA के मुताबिक बरतानिया के लिए परवाज़ें इस्लामाबाद और लाहौर से चलाई जाएंगी। बेल्जियम की पाकिस्तान को बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। ये बात बेल्जियम की वालवेना रीजन की एक्सपोर्ट में इजाफे के जिम्मेदार इदारे ओवेक्स की जानिब से बताई गई। ओवेक्स के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में बेल्जियम की मुख्तलिफ मसनूआत की पाकिस्तानी मार्केट में कबूलियत और फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान होने वाली फ़रोख्त से 49% ज़्यादा है।
امریکہ ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کو خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے ملکوں میں واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ریاست ٹیکساس میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امریکی وزارت داخلہ کے مطابق آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران ہیٹی اور اس خطے کے دیگر ممالک کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر واقع دریائے ریو گرینڈ کے قریب تقریباً 14,000 تارکین وطن جمع ہو چکے ہیں اور یہ امریکی سرحد میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق غربت زدہ ملک ہیٹی سے ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق یورپ پہنچنے کی کوششوں کے دوران بحیرہ روم میں اس سال اب تک 24,000 سے زائد مہاجرین کو روکا اور لیبیا واپس بھیجا جا چکا ہے۔ البتہ لیبیا میں موجود حراستی مراکز میں صرف 6,000 کا باقاعدہ اندراج ہوا ہے۔ ادارے کے مطابق بقیہ ہزاروں مہاجرین کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ IOM نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بقیہ مہاجرین جرائم پیشہ گروہوں کے چنگل میں پھنس گئے ہوں گے۔ یونان میں ہفتہ کے روز پہلے کنٹرولڈ یعنی بند مہاجر کیمپ کا افتتاح ہو گیا۔ ساموس جزیرے پر واقع اس کیمپ کے ہر طرف باڑے نصب ہیں، جبکہ کیمپ کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر وقت سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ کیمپ میں داخلہ اور اخراج صرف الیکٹرانک چپس کی بدولت ممکن ہے۔ یورپی یونین کی 276 ملین یورو کی امداد سے یونان ایسے کل 5 مہاجر کیمپ بنا رہا ہے، جس میں ترکی سے غیر قانونی انداز میں یونان پہنچنے والے تارکین وطن کو رکھا جائے گا۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم گروپوں نے اس کیمپ کو ایک حراستی مرکز سے تعبیر کیا ہے اور اس کی شدید انداز میں مخالفت کی ہے۔ یونانی حکومت کا موقف ہے کہ اس میں کھلے کیمپوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر سہولیات ہیں۔ کویت میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سکیورٹی مہم جاری ہے، جہاں متعدد افراد کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ سکیورٹی مہم کے دوران ابھی تک 150 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں 70 رہائشی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوئے، جبکہ باقی مفرور افراد تھے۔ رپورٹ کے مطابق 80 افراد کو اونٹ چارہ بازار سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی کینیڈین شہری فقیر علی کو اغوا اور اس کے بیٹے کو قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش تاحال جاری ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث 3 ملزمان میں سے 2 سفید فام تھے۔ 63 برس کے فقیر علی کو اغوا کرنے کا واقعہ ہیملٹن میں صبح 3 بجے پیش آیا تھا۔ فقیر علی کو بچانے کی کوشش کرنے والے دونوں بیٹوں کو ملزمان نے گولیاں مار دی تھی، جس میں سے ایک بیٹا 21 برس کا حسنین علی جاں بحق جبکہ دوسرا بیٹا زخمی ہوا تھا۔ فقیر علی اور ان کا زخمی بیٹا ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کے مطابق ملزمان کا ہدف فقیر علی تھے۔ سویڈن کے حکام نے اپنے ملک میں ایک نوجوان جوڑے کو اس کے بچے کا نام ولادی میر پوٹن رکھنے سے روک دیا ہے۔ سویڈش ٹیکس ادارے کی جانب سے بچے کا نام رکھنے کی درخواست مسترد کی گئی ہے۔ حکام نے اس جوڑے کی درخواست مسترد کرنے کی ابھی تک کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ بھارت نے ایک دن میں 2 کروڑ 26 لاکھ کورونا ویکسین کی خوراکیں لگا کر یومیہ اوسطاً لگائی جانے والی خوراکوں سے 3 گنا زیادہ خوراکیں لگانے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ بھارت میں 62% سے زائد آبادی کو کورونا ویکسین کی ایک خوراک جبکہ 21% آبادی کو دونوں خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ بھارت میں اب تک کورونا وائرس کے 3 کروڑ 33 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22 کروڑ 89 لاکھ 52 ہزار 22 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47 لاکھ 279 ہو گئی ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کو ماسک سے چہرہ مناسب طور پر نہ ڈھانپنے کے الزام میں ایک امریکی پرواز سے اتار دیا گیا۔
34 साल के आमिर का कहना है कि जब किसी की जानिब से ये शिकायत की गई कि उनके दोस्त ने मास्क से चेहरा मुनासिब तौर पर नहीं ढांपा तो पुलिस ने उन्हें और उनके साथी समेत अमेरिकन एयरलाइंस के तैयारे से नीचे उतार दिया। मारूफ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने कीवी टीम के मायूस कुन ऐलान के बाद पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज के मायानाज बल्लेबाज क्रिस गेल न्यूजीलैंड की पाकिस्तान से क्रिकेट खेले बगैर वापसी पर हमायत पर बोल पड़े और ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो कल पाकिस्तान जा रहे हैं और इनके साथ कौन आ रहा है। मद्दाहों समेत खिलाड़ियों ने भी क्रिस गेल के इस इकदाम को खूब सराहा है और सोशल मीडिया पर ये सताइश का अमल जारी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई और हमारी जो है मेहनत का इनाम होता है। और नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करें। आप इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिले और जो भी लोग इसमें मुब्तला हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।